Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will revise this lesson living organism and their surrounding. ठीक है, हम लोग इस लेसन को आज रिवाइज करेंगे. ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और उसके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं. बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को हम लोग डील करेंगे. ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सभी को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे जिसके अंदर ग्रोथ हो रही हो, मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, एडॉप्टेशन हो रहा हो, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. जिसकी जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, ये इन सब क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हैबिटाट. हैबिटाट वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जहाँ जो जिस घर में आप रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, आपका वो हैबिटाट हो गया. ठीक है, एडॉप्टेशन क्या होता है, जब कोई चेंजेस होते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में, यदि कोई चेंजेस होता, मतलब समझ लीजिए कि अभी गर्मी थी, गर्मी से क्या हो गया, बारिश हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा ठंड होने लगा ना. तो पहले गर्मी थी, मौसम थोड़ा कैसा था, वार्म था, तो जिसकी वजह से फिर अब थोड़ा क्या हो रहा है, थोड़ा सा ठंड लग रही है, थोड़ा सा कूल हो गया है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, कंडीशन चेंज हो गया, तो हमारी बॉडी उस कंडीशन में एडॉप्ट हो गई है ना. तो द चेंजेस इन फिजिकल फीचर्स एंड बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन दैट सराउंडिंग इज कॉल्ड एडॉप्टेशन. समझ में आई बात. उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हम अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उस इन्वायरमेंट में, उस सराउंडिंग में हम अपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग है उसमें हम यदि अपने आप को सर्वाइव करते हैं तो उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन. ठीक है, एडॉप्टेशन बहुत कई हज़ार सालों से चले आ रही चीज़ें हैं. ठीक है, एडॉप्टेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लाइमेट चेंजेस, जिसकी वजह से वेदर चेंजेस होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से सराउंडिंग चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपने आप को बेस्ट फिट सर्वाइव करने के लिए, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल का सबसे बेस्ट रूल होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसलिए फॉलो होता है क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी जो भी एनिमल हैं वहाँ पे यदि एडॉप्टेशन नहीं करेंगे तो उस न्यू इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, उसको बोलेंगे एडॉप्टेशन. हैबिटाट किसको बोलते हैं. हैबिटाट वो एरिया जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन करता है, एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, उसको बोलेंगे हैबिटाट. उसको क्या बोलेंगे, हैबिटाट बोलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं लेके. हैबिटाट हमने एग्जांपल क्या बोला, हैबिटाट का एग्जांपल हमने बोल दिया, जैसे अपना खुद का घर हो गया, उसको बोलेंगे हैबिटाट. वो आपका घर आपका हैबिटाट है. ठीक है, हैबिटाट किसके लिए होता है, हैबिटाट उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको फूड के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है और सर्वाइवल के लिए होता है, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन के लिए भी हैबिटाट होता है. हैबिटाट वो एरिया जहाँ पे आप अपना फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, हैबिटाट. नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ हैबिटाट. तो दो तरह का हैबिटाट होता है, एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, दूसरा होता है एक्वेटिक हैबिटाट. टेरेस्ट्रियल हैबिटाट किस लिए होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होता है आपका वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे पाए जाते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट. एक्वेटिक हैबिटाट उसको बोलते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट. तो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी कई तरह के आते हैं कि वो हैबिटाट में किस कंडीशन, मतलब सराउंडिंग कैसा है, ऑन मतलब डिफरेंट टाइप, मतलब कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट होंगे, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, सॉइल टाइप होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग तरह के होंगे. ठीक है, किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में. फिर इसके बाद हम बात करते हैं डिजर्ट में, कि वो किसका एग्जांपल है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का पहला लेके चलते हैं. जैसे हम जिसको हमको क्या बात करेंगे, डिजर्ट. डिजर्ट हम किसको बोलते हैं, उन सभी रीजन जहाँ पे रेनफॉल नहीं के बराबर होता है ना, या फिर नहीं हो रहा है, रेनफॉल नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, डिजर्ट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल राजस्थान में कुछ एरिया होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती है. ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, डिजर्ट. ठीक है, तो डिजर्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं वो अपने अंदर एडॉप्टेशन लाते हैं. वो अपने अंदर एडॉप्टेशन क्या करते हैं, वहाँ पे पानी की इतनी कमी है कि वहाँ पे वाटर लॉस हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू. तो वाटर लॉस से बचाने के लिए वहाँ के लीफ कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइन में. किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं. जब वहाँ की लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जा रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो अपने आप को एडॉप्ट कर रही है. ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसे पता है उस प्लांट, यदि कोई प्लांट डिजर्ट में पाए जाने प्लांट होते हैं उसके अंदर देखोगे कांटे होते हैं ना, वो कांटे कहाँ से आए हैं, लीफ ही कन्वर्ट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन. लीफ कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन. ठीक है, जिससे वाटर लॉस कम हो. ठीक है, लीफ के ऊपर स्टोमेटा
का रेट कम हो जाता है, मतलब स्टोमेटा कम होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन कम होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस की एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन जितना कम होगा वाटर लॉस उतना ही कम होगा। डिजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट के ऊपर थिक वैक्स होती है जो वाटर को लीफ के सरफेस पे आने से रोकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एनिमल के अंदर किस टाइप के एडॉप्टेशन देखने को मिलते हैं? एनिमल के अंदर इनको, ये रिवीजन क्लास चल रही है, इसे पढ़ाया जा चुका है पूरा एक एक चीज़ को, ठीक है। एडॉप्टेशन इन डिजर्ट एनिमल क्या होता है? जब हम बात करते हैं एनिमल के अंदर, तो एनिमल जो डिजर्ट में पाए जाएंगे उनके अंदर देखने को क्या मिलेगा कि उनके अंदर स्वेट ग्लैंड अब्सेंट होगा, क्योंकि जब स्वेट ग्लैंड ही नहीं है, जब स्वेट ग्लैंड नहीं है तो स्वेट रिलीज़ नहीं होंगे, जब स्वेट रिलीज़ नहीं होंगे तो वो वहाँ उस एनिमल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैमल, ठीक है, जिसको हम लोग सिप ऑफ द डिज़र्ट भी बोलते हैं, ठीक, सिप ऑफ द डिज़र्ट भी बोलते हैं। तो कैमल क्या करता है कि लॉट ऑफ अमाउंट में वाटर को पी लेता है और पीने के बाद उसको अलग अलग पैकेट में अपने अंदर रखा रहता है, जो कि कई हफ्तों तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और इस एनिमल के अंदर में देखने को क्या मिलता है? यूरिन का जो डिस्चार्ज होता है, यूरिन ये भी बहुत ही कम होता है, यूरिन भी ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये एनिमल के अंदर एडॉप्टेशन देखने को मिलता है। कैमल का हम्प होता है एक, कैमल का जो हम्प है उसके अंदर फैट स्टोर होता है रिजर्वायर के तौर पे, मतलब किसी कैमल का हम्प जितना बड़ा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि उसके बॉडी में फूड उतना ही ज़्यादा स्टोर है, ठीक है, फैट के फॉर्म में। और किसी का हम्प छोटा होगा, उसका मतलब कि उसके अंदर फूड की संख्या क्या है? कम है, फूड कम है उसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक। कैमल के अंदर देखोगे कि लॉन्ग आईलेस होते हैं, वो क्या करते हैं? सैंड को रोकने का काम करते हैं कि उसकी आंखों में ना चला जाए। जब भी सैंड स्टॉर्म हो उसकी आंखों में सैंड न चले जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए होता है। मतलब कि एनिमल के अंदर भी एडॉप्टेशन होता है, जिसकी वजह से एनिमल के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, एक था डेजर्ट, दूसरा हो गया ग्रासलैंड। ग्रासलैंड उसको बोलेंगे जहाँ पे रेनफॉल हो रहा है लेकिन मॉडरेट क्वालिटी का। किस टाइप का? मॉडरेट क्वालिटी का। इस एरिया को हम बोलते हैं बिग ओपन लैंड ऑफ ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के एरिया को क्या बोलते हैं? बिग ओपन लैंड ऑफ ग्रास भी बोलते हैं। यहाँ पे बिग ट्री और स्मॉल ट्री की संख्या बहुत ही कम होती है। इस तरह के एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलते हैं? प्रेडेटर्स, ठीक है। यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा आपको? हर्बीवोरस एनिमल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हर्बीवोरस एनिमल ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे देखने को क्या मिलेगा? कॉर्निवोरस एनिमल भी आ जाएंगे, वहाँ पे टॉप क्लास के एनिमल भी आ जाएंगे जिसको टॉप कंज्यूमर भी बोलेंगे, ठीक है। इस तरह के एनिमल वहाँ पे आ जाते हैं। तो ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं उनके अंदर किस टाइप की प्रॉपर्टी डेवलप होती है? तो वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट के अंदर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है वो देखने को क्या मिलता है कि वहाँ के जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? नैरो होते हैं, स्मॉल लीफ होती हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर क्या हो रहा है? वाटर मॉडरेट क्वालिटी में ही हो रही है, ठीक है। स्टेम फ्लेक्सिबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं कि बहुत तेज़ हवाएं चलें तो वो टूट ना जाए, इसलिए क्या से होते हैं? फ्लेक्सिबल, ठीक है। इस तरह के प्लांट में देखने को क्या मिलता है? रूट क्या होता है? रूट टू प्रिवेंट अपरूटिंग बाय ग्रासिंग एनिमल, ओके। इस तरह के एनिमल प्लांट में देखने को सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एडॉप्टेशन इन ग्रासलैंड एनिमल। जो ग्रासलैंड में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं वो एनिमल क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा ग्रासेस हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे? वो एनिमल उस ग्रास को एज अ फूड सोर्स यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। जिसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस के अंदर देखने को क्या मिलती है? लॉन्ग लेग देखने को मिलती है। ये फास्ट रनर भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए इनको रनिंग की प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे डियर के अंदर लॉन्ग ईयर भी होते हैं जो प्रीडेटर के मूवमेंट को बताते हैं। उनके कान बड़े होंगे तो आवाज़ को ज़्यादा अच्छे से कैरी करेंगे और अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है। डिजर्ट में पाए जाने वाले और किस टाइप के एनिमल होंगे? कॉर्निवोरस। ये वो एनिमल होंगे जो क्या करेंगे? एनिमल ईटर्स होंगे। जो एनिमल ईटर होंगे उसको बोलेंगे कॉर्निवोरस। इनके अंदर कैनाइन दांत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, ठीक है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में एक आता है कौन सा? फॉरेस्ट।
फॉरेस्ट की बात करेंगे। फॉरेस्ट वो एरिया प्लांट से घिरा हुआ एक एरिया होता है जहाँ पे वाटरफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है, वाटरफॉल ज़्यादा होता है, मतलब रेन वाटर एनुअली एक बार ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरह के एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट में क्या होता है, मोस्टली 3 तरह के ट्री पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और बोरियल, ठीक है। फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं उसके अंदर जो किस टाइप से एडॉप्टेशन देखने को मिलता है, फॉरेस्ट में मल्टीपल, मतलब एक ट्री में मल्टीपल लीव्स होंगे, वो लीव्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। इस तरह के जो ट्री होती हैं ये बहुत सारे एनिमल का हैबिटाट भी होती हैं, मतलब एक ही ट्री के ऊपर मल्टीपल एनिमल के हैबिटाट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड के हैबिटाट होते हैं, अलग अलग तरह के हैबिटाट देखने को मिलते हैं इस तरह के ट्री में। अब वहाँ पे क्या वाटर की कमी तो है नहीं, वहाँ के ट्री क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वाटर का भी लॉस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इस तरह के ट्री में ये सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो एनिमल होते हैं, जो फॉरेस्ट एनिमल होते हैं, फॉरेस्ट एनिमल मोस्टली फूड का कंजप्शन जो करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मोस्टली हर्बीवोरस के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादा पाए क्या जाएंगे, हर्बीवोरस एनिमल ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। उनके अंदर भी केनाइन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी किसके अंदर, जो फॉरेस्ट एनिमल होंगे, ठीक है। फॉरेस्ट एनिमल भी गुड रनर होते हैं, ठीक है, अपने आप को एनिमी से बचाने के लिए फास्ट रनर होंगे, फाइटर्स होंगे, ये सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम लोग माउंटेन भी पढ़ते हैं। माउंटेन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे हम माउंटेन की बात करते हैं। सी लेवल से जो हायर एल्टीट्यूड पे है उसको बोलेंगे माउंटेन, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे भी पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, उनके अंदर भी अलग टाइप से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप माउंटेन के ऊपर की तरफ जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करने लगता है, जिसकी वजह से आइस फॉल होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आइस फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के प्लांट के अंदर जब एडॉप्टेशन होता है, एडॉप्टेशन इन माउंटेन प्लांट की जब हम बात करते हैं तो कैसे होते हैं, एरोडायनामिक। देखो आप ध्यान से, पूरे प्लांट को कैसा होता है, एरोडायनामिक, कॉनिकल इन शेप में होते हैं, क्योंकि जब भी रेनफॉल होगा तो वो स्नो के फॉर्म में होगा, जब स्नो के फॉर्म में होगा तो स्नो ईजिली नीचे की तरफ गिर जाएंगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे पाए जाने वाले जो प्लांट होते हैं वो किस टाइप्स होते हैं, ईजिली, मोस्टली वो क्या करेंगे, ईजिली बहुत तेज़ी से मूव करा देते हैं, ठीक है, किसको, स्नो को नीचे की तरफ। वहाँ की जो लीफ होंगी वो किस फॉर्म में होंगी, शार्प होंगी, नीडल लाइक शेप में कन्वर्ट हो चुकी होंगी, बिकॉज वहाँ पे फ्री फॉर्म ऑफ वाटर नहीं है, वहाँ पे वाटर किस फॉर्म में, आइस के फॉर्म में है, ठीक है। तो वहाँ पे भी वाटर की कमी है। जब वहाँ पे वाटर की कमी है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वाटर की कमी को दूर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा, लीफ कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पाइन में। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एडॉप्टेशन इन माउंटेन एनिमल। एडॉप्टेशन इन माउंटेन एनिमल, जब माउंटेन एनिमल होते हैं वो अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा फैट स्टोर करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहाँ पे पाए जाने वाले जो एनिमल होते हैं उनके चारों तरफ क्या होते हैं, हेयर होते हैं, उनके चारों तरफ क्या होंगे, हेयर होंगे, ठीक है। उनके अंदर चारों तरफ हेयर होंगे जो क्या करेंगे, उस तरह के एनिमल को सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे, जो कि उस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड में पाया जाता है, हायर एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं। इस तरह के एनिमल के अंदर जो लेग उनका जो लेग होता है, ये रॉक स्लॉप्स पाए जाते हैं इनके अंदर, मतलब ये पहाड़ों पे बहुत ईजिली चढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक हैबिटाट उसको बोलते हैं जो पानी पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं या एनिमल होते हैं, उसको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटाट। ये 2 तरह के होते हैं, मैरीन हैबिटाट एंड फ्रेश वाटर हैबिटाट। मैरीन हैबिटाट उसको बोलते हैं जो ओशियन में पाया जाता है, उसको बोलते हैं मैरीन हैबिटाट, ठीक है। फ्रेश वाटर हैबिटाट उसको बोलते हैं जो रिवर में पाया जाता है, लेक में पाया जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर हैबिटाट, ठीक है। जो एक्वेटिक प्लांट्स, वो एक्वेटिक प्लांट जो कि वाटर में अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या देखने मिलता है, रूट, स्टेम और लीफ, ठीक है। रूट कैसी होती है, रूट छोटी होती है साइज में, रूट कैसी होती है, छोटी होती है साइज में और कॉन्ट्रैक्टेड होती है। खैर इन सभी को हम लोग एक्वेटिक हैबिटाट को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे, वो छोटा सा है, नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे।
और इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। अभी हम लोगों ने हैबिटाट में दो तरह के हैबिटाट पढ़े थे। पहला हैबिटाट हम लोगों ने पढ़ा था पहला हैबिटाट पढ़ा था हम लोगों ने एक्वेटिक हैबिटाट, दूसरा पढ़ा था टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पूरी बात कर ली किसका, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट को ख़त्म कर दिया। आई होप इसको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को आप दोबारा समझ लीजिए, धीरे धीरे देख लीजिए, चीज़ों को स्लो करके भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू।